सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण प्रकरण जिसका नाम है विशेषण। सर्वप्रथम विद्यार्थियों, हम विशेषण की परिभाषा देखते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। विद्यार्थियों, विशेषण क्या होते हैं? जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताएं। इससे पिछले वाले जो वीडियो थे उनमें हमने संज्ञा भी पढ़ी थी और सर्वनाम भी पढ़ा था। ये जो संज्ञा है, सर्वनाम है, इन शब्दों की जो विशेषता बताएंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। विद्यार्थियों, विशेषण पढ़ने के साथ साथ ही इसके साथ में दो शब्द और आते हैं, विशेष्य और प्रविशेषण। अब हम इनको भी समझते हैं कि जो विशेष्य है और प्रविशेषण है वो क्या होते हैं। विद्यार्थियों, जो विशेष्य है, विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं वे विशेष्य कहलाते हैं। यानी जो विशेषण है वो जिन शब्दों की विशेषता बताएंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? विशेष्य। अर्थात जो संज्ञा है या सर्वनाम है जिनकी विशेषता कौन बता रहे हैं? विशेषण बता रहे हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? विशेष्य कहेंगे। और विद्यार्थियों, जो प्रविशेषण है वो शब्द कौन से होते हैं? जो शब्द विशेषण की विशेषता बताएं। विद्यार्थियों, जो विशेषण शब्द होते हैं वो क्या करते हैं? संज्ञा अथवा सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं प्रविशेषण। जैसे यह सुंदर पुष्प है, यानी यह सुंदर फूल है, यह सुंदर पुष्प है। इसमें विद्यार्थियों सुंदर और जो पुष्प है, ये जो दो शब्द हैं, इनको हम देखते हैं कि ये क्या है। इस वाक्य में सुंदर शब्द क्या है विद्यार्थियों? ये है विशेषण, जिसने विशेषता बताई है किसकी? पुष्प की। तो जो यहाँ पे पुष्प शब्द है वो क्या होगा? पुष्प शब्द होगा विशेष्य। अब विद्यार्थियों, अगर हम दूसरा वाक्य देखें, यह बहुत सुंदर पुष्प है, यानी यह बहुत ही सुंदर फूल है। तो यहाँ पे जो विद्यार्थियों बहुत शब्द है ये क्या होगा? इसको हम देखते हैं। इस वाक्य में बहुत शब्द प्रविशेषण है। विद्यार्थियों, ये जो बहुत है ये प्रविशेषण है। प्रविशेषण क्यों है? क्योंकि विद्यार्थियों विशेषण क्या है? विशेषण है सुंदर और विशेष्य क्या है? पुष्प। और जो ये सुंदर विशेषण है इसकी भी विशेषता कौन बता रहा है? बहुत। यानी जो पुष्प है सुंदर तो है, लेकिन कितना सुंदर है? बहुत सुंदर है। तो जो यहाँ पे बहुत शब्द है ये क्या होगा विद्यार्थियों? प्रविशेषण। क्यों? क्योंकि यह सुंदर विशेषण की विशेषता बताता है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं विशेषण के प्रकार। विद्यार्थियों, विशेषण के प्रकार कितने होते हैं? विशेषण के प्रकार होते हैं चार। विशेषण चार प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, चौथा है सार्वनामिक विशेषण। अब विद्यार्थियों, सर्वप्रथम हम गुणवाचक विशेषण की परिभाषा देखते हैं। जो शब्द किसी व्यक्ति वस्तु के गुण, दोष, रंग, आकार, रूप, अवस्था, स्थिति, स्वभाव, दशा, दिशा, स्पर्श, गंध, स्वाद आदि का बोध करवाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। विद्यार्थियों, जो शब्द किसी भी व्यक्ति के चाहे वस्तु के उसके गुण हो, रंग हो, दोष हो, आकार हो, अवस्था हो, स्थिति हो, स्वभाव हो, दशा हो, दिशा हो, स्पर्श हो, गंध हो, उसका स्वाद हो, उनका जो बोध करवाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, काला, दुबला, पतला, तिरछा, चपटा, कमजोर, ऊपरी, पूर्वी, पश्चिमी, ठंडा, खुरदरा, सुगंधित, मीठा और कड़वा। ये सब क्या होंगे विद्यार्थियों? गुणवाचक विशेषण। इन विशेषणों का वाक्य में प्रयोग किया गया है जो इस प्रकार से है। रमेश एक अच्छा लड़का है। तो जो अच्छा शब्द है ये यहाँ पे क्या होगा? गुणवाचक विशेषण। कल मैंने एक बुरा सपना देखा, यहाँ पे जो बुरा शब्द है वो क्या होगा? गुणवाचक विशेषण। वहां एक काला कुत्ता सो रहा था, यहाँ पे जो काला शब्द है वो क्या होगा? गुणवाचक विशेषण। वह दुबला पतला आदमी था, दुबला पतला क्या होगा विद्यार्थियों? गुणवाचक विशेषण। धरती चपटी नहीं बल्कि गोल है, यहाँ पे जो चपटी है और जो गोल है ये क्या होंगे? गुणवाचक विशेषण। वह अचानक कमजोर पड़ गया। तो विद्यार्थी यहाँ पे कमजोर क्या होगा? गुणवाचक विशेषण। इसका ऊपरी हिस्सा खुरदरा है। ऊपरी क्या होगा विद्यार्थियों? यहाँ पे ये बता रहा है दिशा, तो ये क्या होगा?
गुणवाचक विशेषण। भारत के पूर्वी, यानी ये भी दिशा बता रहा है, तो ये क्या होगा? गुणवाचक विशेषण। दूध ठंडा हो गया, तो यहाँ पे विद्यार्थियों जो ठंडा शब्द है ये क्या होगा? गुणवाचक विशेषण। यह साबुन सुगंधित है, तो यहाँ पे सुगंधित जो शब्द है ये क्या होगा? गुणवाचक विशेषण। इसका स्वाद कड़वा या मीठा है, कोई चीज होगी जिसका स्वाद कड़वा या मीठा होगा, तो यहाँ पे जो कड़वा या जो मीठा है ये सब क्या होंगे? गुणवाचक विशेषण। तो विद्यार्थियों जो गुणवाचक विशेषण है वो क्या है? किसी भी व्यक्ति के गुण है, दोष है, रंग है, आकार है, अवस्था है, स्थिति है, स्वभाव है, दशा है, दिशा है, स्पर्श है, गंध है, स्वाद है, इनका जो बोध करवाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। इसके पश्चात है विद्यार्थियों संख्यावाचक विशेषण। जो संख्यावाचक विशेषण है इसकी हम परिभाषा देखते हैं। ऐसे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध करवाते हैं। संज्ञा सर्वनाम की अगर कोई संख्या बताएंगे कि संख्या कितनी है उनकी, तो वहां पे क्या होगा? संख्यावाचक विशेषण होगा। जैसे ताजमहल विश्व के 7 अजूबों में शामिल है, यानी 7 अजूबे। यहाँ पे विद्यार्थियों 7 जो शब्द है ये क्या होगा? संख्यावाचक विशेषण। और जो अजूबा, 7 अजूबे क्या है? संख्यावाचक विशेषण। उसने मुझे कुछ फल खाने को दिए, कुछ फल। तो यहाँ पे विद्यार्थियों देखो, कुछ जो शब्द है ये क्या होगा? उनकी संख्या बता रहा है, लेकिन यहाँ पे जो संख्या है वो पक्का पता नहीं है कि संख्या कितनी है। कुछ फल, उसमें हो सकता है 2 फल हो, 3 फल हो, 5 फल हो। तो यहाँ पे जो कुछ है ये क्या होगा? संख्यावाचक विशेषण। और जो ये फल है, फल शब्द क्या होगा विद्यार्थियों? विशेष्य। इससे ऊपर वाला जो उदाहरण था उसमें क्या था? ताजमहल विश्व के 7 अजूबों में शामिल है। विद्यार्थियों यहाँ पे जो 7 अजूबे हैं, यहाँ पे जो 7 है ये 7 क्या होगा? संख्यावाचक विशेषण। और जो अजूबा है ये क्या होगा? विशेष्य। अब जो संख्यावाचक विशेषण है वो 2 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एक तो निश्चित, जिसमें संख्या का निश्चित पता चले कि संख्या कितनी है, और दूसरा होता है अनिश्चित, जिसमें संख्या का पता नहीं चलता कि संख्या कितनी है। और जो विद्यार्थियों निश्चित संख्या है उसका जो विशेषण है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, उसकी परिभाषा है जो शब्द विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध करवाते हैं वे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जहाँ पे किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध होगा वो क्या कहलाएंगे? संख्यावाचक विशेषण। जैसे 2 वृक्ष, 4 पेन, 1 2 3 8 भैंस, 1 दर्जन पेन, 5 बालक, 10 आम आदि। यानी जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या है? जिन्हें हम गिन सके, काउंट कर सके, यानी जो काउंटेबल हैं वो क्या होंगे? निश्चित संख्यावाचक हैं। और उनमें जो काउंटेबल हैं उनको दे भी रखा हो कि वो कितनी है, 1 है, 2 है, 3 है, 10 है, 50 है या 100 है। इसके उदाहरण देखते हैं विद्यार्थियों। हमारे विद्यालय में 40 कमरे हैं, यानी कमरे दे रखे हैं, कितने हैं? 40 कमरे। तो जो 40 जो है हमें संख्या का निश्चित पता चल गया कि संख्या में कि इसकी संख्या कितनी है? कमरों की संख्या 40। और यहाँ पे जो विद्यार्थियों कमरे हैं वो क्या होंगे? विशेष्य। और ये क्या होगा? विशेषण। उसी प्रकार विद्यार्थियों अगला उदाहरण है, मेरे पास 1 दर्जन पेंसिल है। विद्यार्थियों यहाँ पे जो 1 दर्जन है, यहाँ पे जो 1 दर्जन है ये क्या होगा? संख्यावाचक विशेषण। और जो पेंसिल है, पेंसिल क्या होगा विद्यार्थियों? यहाँ पे विशेष्य। अब इसमें विद्यार्थियों दे रखे हैं 5 पेन। अब यहाँ पे जो 5 है वो संख्यावाचक विशेषण होंगे, और जो पेन है ये क्या होगा? विशेष्य। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। इसके पश्चात है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द विशेष्य की अनिश्चित संख्या का बोध करवाते हैं वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। अब विद्यार्थियों कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं करवाते, यानी डेफिनेट नंबर नहीं बताते, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब ऐसे शब्द कौन कौन से हैं विद्यार्थियों? जैसे ये देखिए, कुछ, अनेक, बहुत, सारे, सब, कुछ, कई, थोड़ा, सैकड़ों, अनेक, चंद, अनगिनत, हजारों। ये सब क्या हैं? ऐसे शब्द हैं जो किसी भी संज्ञा सर्वनाम की अनिश्चित संख्या बताते हैं, यानी उनकी निश्चित संख्या नहीं बताते कि भाई उनकी संख्या कितनी है। अब इसके उदाहरण देखते हैं। उसने मुझे थोड़ा सा खाना दिया। अब खाना कितना? थोड़ा सा, हम काउंट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या होगा विद्यार्थियों? क्या होगा विद्यार्थियों? यहाँ पे होगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण।
मेले में मैंने कई चीजें खरीदी। यहाँ पे जो कई है ये क्या होगा विद्यार्थियों, निश्चित संख्यावाचक। यहाँ पे बहुत सारे, यहाँ पे जो बहुत है वो क्या होगा, बहुत सारे जो हैं ये क्या होंगे, संख्यावाचक विशेषण। और उस तालाब में अनगिनत, अनगिनत क्या होंगे विद्यार्थियों, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब इसी में देखिए विद्यार्थियों, आगे थोड़ा सा जो है ये, यहाँ पे जो है थोड़ा सा, इतना, ये क्या होगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। और साथ में जो खाना है ये क्या होगा, विशेष्य। यहाँ पे जो चीजें हैं ये क्या होंगी, विशेष्य। लोग जो हैं ये क्या होंगे, विशेष्य। और मछलियां हैं वो क्या होंगी, विशेष्य। इसके पश्चात है परिमाणवाचक विशेषण। विद्यार्थियों, सर्वप्रथम हम परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा देखते हैं। ऐसे शब्द जो हमें विशेष्य की नाप तौल या मात्रा का बोध करवाएं, वे शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। यानी ऐसे शब्द जो विशेष्य की अर्थात संज्ञा की या सर्वनाम की हमें नाप या तोल के बारे में अर्थात उनके मीजर के बारे में बोध करवाएं, तो वो क्या कहलाएंगे, परिमाणवाचक विशेषण कहलाएंगे। जैसे 2 किलो चावल, 4 किलो अंगूर, थोड़े फल, 1 लीटर दूध, 2 तोला सोना, थोड़ा आटा। विद्यार्थियों, जो परिमाणवाचक विशेषण है उसके प्रकार कितने होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब विद्यार्थियों, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, जहाँ पे परिमाण की अर्थात नाप तोल की निश्चित मात्रा का बोध होगा, वो क्या कहलाएंगे, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे देखो, जो इसकी परिभाषा है, वो विशेषण शब्द जो हमें किसी वस्तु की निश्चित मात्रा या परिमाण का बोध करवाते हैं, वे निश्चित परिमाण बोधक या परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 10 बीघा जमीन, 4 मीटर कपड़ा, 3 किलो चीनी, 5 लीटर पेट्रोल, 100 सेंटीमीटर, 2 सेर गेहूं, 5 मीटर कपड़ा, 1 लीटर दूध। यानी ये सारे कैसे हैं, जिनको हम तोल सकते हैं, नाप तोल कर सकते हैं, ऐसे उदाहरण है। और इनकी संख्या भी क्या है, निश्चित है। यानी निश्चितता का बोध यहाँ पे हमें होता है। इसका पहला उदाहरण है, वह 10 बीघा जमीन का मालिक है। यहाँ पे विद्यार्थियों, 10 बीघा क्या है, परिमाणवाचक विशेषण, और जो जमीन है वो क्या है, विशेष्य। इस गाड़ी की टंकी में केवल 5 लीटर पेट्रोल आता है। विद्यार्थियों, यहाँ पे जो 5 लीटर है ये क्या होगा, परिमाणवाचक विशेषण। और जो पेट्रोल है ये क्या होगा विद्यार्थियों, विशेष्य। यह कमीज 5 मीटर कपड़े से बनी है। ये जो कमीज है कितने मीटर कपड़े से बनी है, 5 मीटर। तो यहाँ पे जो 5 मीटर है ये कपड़े की विशेषता बताता है। और विशेषता कैसी है, परिमाणवाचक विशेषण। वो भी कौन सा प्रकार, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और जो कपड़ा है ये क्या होगा, विशेष्य। इसी प्रकार इसका जो दूसरा प्रकार है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसकी परिभाषा देखते हैं। जो विशेषण शब्द किसी वस्तु या निश्चित मात्रा अथवा मापतोल का बोध नहीं कराते हैं, वे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे सब धन, कुछ दूध, बहुत पानी। देखो, जैसा कि यहाँ पे नाम से ही पता चलता है, अनिश्चित, यानी जो नाप तोल की जो मात्रा है वो निश्चित नहीं होगी। यानी ऐसे शब्द जो नाप तोल की जो मात्रा है उसकी निश्चित मात्रा का बोध नहीं करवाते, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। उनमें कौन कौन से आते हैं, जैसे सब धन है, कुछ दूध है, बहुत पानी है। ये अब इसका जो पहला उदाहरण है, इस दुनिया में सफल होने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। विद्यार्थियों, यहाँ पे जो बहुत है ये क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और जो परिश्रम क्या है ये क्या होगा, विशेष्य। सड़क पर बहुत पानी भर गया है। जो बहुत शब्द है ये क्या होगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और जो पानी है ये क्या होगा, विशेष्य। मुझे बैठने के लिए थोड़ी जगह चाहिए। विद्यार्थियों, यहाँ पे जो थोड़ी शब्द है ये क्या होगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और जगह है ये क्या होगा, विशेष्य। आगे है सार्वनामिक विशेषण। जो सार्वनामिक विशेषण क्या है, उस जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगकर विशेषण का काम करते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। इन्हें संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। यहाँ पे विद्यार्थियों उस नहीं है कि जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगकर विशेषण का काम करते हैं। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगकर, यहाँ पे ध्यान देने लायक बात है विद्यार्थियों क्या, कि
जो संज्ञा से पहले लगकर विशेषण का काम करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इन्हें संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। जैसे उस लड़के को पुरस्कार मिला, विद्यार्थी उस लड़के को पुरस्कार मिला और वह रोहन का घर है। ये वह और उस, ये किस में आते हैं? ये आते हैं सर्वनाम का जो पहला प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम, उसमें भी ये आते हैं उस और वह। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने लायक बातें क्या हैं विद्यार्थियों? ये विशेषण कब होंगे? जब ये किसी संज्ञा से पहले आ जाएं। ये किसी संज्ञा से पहले आ जाएंगे तो वहां पे क्या होंगे? ये विशेषण की तरह प्रयोग किए जाते हैं। जैसे लड़के संज्ञा है, घर संज्ञा है और उससे पहले क्या आए हैं? सर्वनाम आए हैं, तो यहाँ पे ये सार्वनामिक विशेषण का काम करेंगे। इसमें लिखा है कि जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगकर विशेषण का काम करते हैं, ये क्या है? लड़के और ये घर, ये क्या है? संज्ञा है और ये उससे पहले लगकर काम कर रहे हैं, तो वो क्या होंगे? सार्वनामिक विशेषण। अब इसमें हम जो सर्वनाम देखो, जो पुरुषवाचक सर्वनाम है और जो सार्वनामिक विशेषण है, इनमें हम थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं, आगे क्या होगा। ये ध्यातव्य यानी ध्यान दें कि सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आता है, अतः सर्वनाम के बाद संज्ञा का प्रयोग नहीं होता है। जो सर्वनाम है विद्यार्थियों, ये क्या होते हैं? ये हमेशा संज्ञा के स्थान पर आते हैं, इसलिए सर्वनाम के बाद संज्ञा का प्रयोग नहीं होता, बल्कि ये तो खुद ही संज्ञा के स्थान पे आते हैं। अगर ये संज्ञा से पहले आ जाएं, अर्थात जो सर्वनाम शब्द है उनके बाद में कोई संज्ञा है, तो उसका मीनिंग क्या होगा कि ये जो सर्वनाम शब्द होंगे, ये सर्वनाम शब्द क्या होंगे? वहां पे सार्वनामिक विशेषण होंगे। संज्ञा से पहले आने वाला सर्वनाम विशेषण बन जाता है, तब उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह 2 दिन बाद आएगी, यहाँ पे विद्यार्थियों वह 2 दिन बाद आएगी सर्वनाम है, यह मेरा घर है सर्वनाम है। लेकिन अगर इसी को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, यह मेरा घर है को क्या कहूं? यह घर को मैं यहाँ पे ले आऊं कि यह घर मेरा है। अगर मैं ऐसा कर दूं, यह घर मेरा है, तो ये जो घर है ये क्या होगा? संज्ञा हो जाएगा, और जो संज्ञा है इससे पहले क्या आ गया? सर्वनाम आ गया, तो ये क्या होगा? सर्वनामिक विशेषण। अब यहाँ पे देखो बीच में जो विद्यार्थियों उदाहरण है, वह लड़की कल जयपुर जाएगी। जो लड़की है वो क्या है? सर्वनाम है, और इससे पहले नहीं, जो लड़की है वो क्या है? संज्ञा है, और इससे पहले क्या आ गया? सर्वनाम शब्द। तो जो सर्वनाम शब्द आया है वो क्या होगा? सर्वनामिक विशेषण। उम्मीद है विद्यार्थियों आप सभी को विशेषण अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।